हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई बेकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं। देखो, लगातार एनसीईआरटी का प्रश्न है। सन 2021 में, 24 में, 22 में, 24 में, 22 में, 24 में लगातार ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न ये आप पढ़ा चुके हैं बहुत पहले ही, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इस तरह से लिख कर आ जाता है तो बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि हमें कितना लिखना है, क्या लिखना है। ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है। पूरा का पूरा प्रश्न मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा से बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन आज के बाद इस तरह के प्रश्न आप कभी गलत नहीं करोगे, ये मेरा वादा है। देखो, प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। पहला क्या लिखा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एनिसॉल। देखो यहाँ पर लिखा भी एनिसॉल का एल्कलीकरण। हमें क्या कराना है, एनिसॉल का एल्कलीकरण कराना है। दूसरा प्रश्न है एनिसॉल का नाइट्रीकरण कराना है। तीसरा प्रश्न है एथेनोइक अम्ल माध्यम में एनिसॉल का ब्रोमिनीकरण कराना है। और चौथा प्रश्न है एनिसॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, यानी कि एनिसॉल की अपक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ होती है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लेना, वीडियो पहले रोक लीजिए, पूरा प्रश्न जैसे ये लिखा है ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद आपको आंसर कैसे लिखना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला ही प्रश्न है, यहाँ पर लिखा एनिसॉल से क्रिया कराना है। तो एनिसॉल का अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो, एनिसॉल का अणु सूत्र होता है C6H5, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3। ये होता है एनिसॉल का अणु सूत्र होता है। अब इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि एनिसॉल को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हम ये बना दे रहे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर अगर हम OCH3 यहाँ पर लिख देते हैं तब ये भी आपका हो जाएगा एनिसॉल। और हम पूरा रिएक्शन इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से समझाना बहुत आसान होता है। अब कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। देखो, प्रश्न में आपका होता है, एक शब्द आपको मिलेगा एल्कलीकरण, जो कि मिला भी है, लिखा भी है प्रश्न में। एक होता है आपका एल्कलीकरण होता है, एक आपका होता है एसेलीकरण होता है, एसेलीकरण होता है आपका, एक आपका नाइट्रीकरण होता है। ठीक है, एक आपका नाइट्रीकरण होता है, और एक आपका हो जाएगा ब्रोमिनीकरण हो जाएगा, ब्रोमिनीकरण हो जाएगा। ये 4 शब्द आपको बहुत सारे रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। अब इनका मतलब हम समझ लेते हैं। अगर कहीं पर भी एल्कलीकरण लिखा होगा तब यहाँ पे आपको क्रिया किससे कराना है, मेथिल क्लोराइड से क्रिया कराना है। कहीं पर भी एल्कलीकरण मिलेगा तो मेथिल क्लोराइड से आपको रिएक्शन करना है। अगर एसेलीकरण मिलेगा तो आपको CH3COCl से क्रिया कराना है। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराना है। अगर नाइट्रीकरण मिलेगा तब आपको HNO3 से क्रिया कराना है। अगर ब्रोमिनीकरण मिलेगा तब आपको ब्रोमीन से क्रिया कराना है, ब्रोमीन से आपको क्रिया कराना है। अब इन सब का मतलब समझते हैं। कभी भी अगर एल्कलीकरण लिखा होगा तब आपको किससे क्रिया कराना है, तब आप यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। और उत्प्रेरक आप ज़रूर ध्यान रखना, उत्प्रेरक आपको लिखना है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। ये आपका उत्प्रेरक प्रयोग होता है। सेम यही कहानी आपका एसिलीकरण में भी होता है। यहाँ पे भी उत्प्रेरक आपका निर्जल AlCl3 ही होगा। ब्रोमिनीकरण में तो प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि यहाँ पे जो आपको उत्प्रेरक प्रयोग करना है वो प्रयोग करना है एथेनोइक अम्ल। प्रश्न में लिखा था, आपने प्रश्न लिखा है तो आप वहाँ पर देख लीजिए, लिखा है एथेनोइक अम्ल माध्यम। अगर नाइट्रीकरण लिखा होगा तब आपको उत्प्रेरक में यूज करना है सांद्र H2SO4। तो ये 4 टॉपिक हैं जो जिससे रिलेटेड बहुत बार प्रश्न बना है। इन बस यहीं से समझ लो, आपको तो सॉल्व कर लेना चाहिए। हर चीज़ मैंने बता दिया कि किसमें किस चीज़ से क्रिया कराना है और क्या बनेगा उत्पाद। अब चलो उन सारे टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर लिख लेना। अब आते हैं पहले रिएक्शन पे। आपका जो पहला रिएक्शन है, पहले ही रिएक्शन में क्या लिखा था, आपको एल्कलीकरण कराना था। ठीक है, पहले प्रश्न में लिखा था फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया एनिसॉल का एल्कलीकरण ही कराना है, एल्कलीकरण कराना है। प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिएगा, हम प्रश्न यहाँ पे बार बार नहीं लिखेंगे।
अब एल्कलीकरण में होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो हिंदी तो लिखना है, हिंदी आपको ज़रूर लिखना है। पहले हम रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखना है OCH, यहाँ पर 3, ये आपका एनिसॉल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एनिसॉल। अब इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, एल्कलीकरण में किससे क्रिया कराना है, मेथिल क्लोराइड से, मतलब CH3 और यहाँ पे Cl से। आपको पता है यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ भी H होता है, यहाँ भी H होता है, हर जगह पे H होता है। अब होगा क्या, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। चलो लिखते हैं यहाँ पे उत्प्रेरक आप ज़रूर लिख देना, निर्जल AlCl3, ये आपका उत्प्रेरक है। इसे तो आपको लिखना ही लिखना है। अब होगा क्या, यहाँ पे हम बनाएंगे इसका सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर OCH3 आपको लिखना है, और यहाँ पे इस वाले H की जगह पे आपका आ जाएगा CH3 आ जाएगा। प्लस में फिर से यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर OCH3 लिखेंगे, और यहाँ पे H है यहाँ पर भी ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो एक ही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दो दो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। देखो कुछ भाग ये भी बनता है और कुछ भाग ये भी बनता है, कुछ भाग ये भी बनेगा, कुछ भाग ये भी बनेगा। अब होगा क्या, देखो यहाँ से H निकल रहा है ना, एक H यहाँ पे निकल भी तो रहा है, तो और यहाँ पर Cl बच रहा है, तो आपका HCl अलग हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा, HCl आपका हो गया अलग हो गया। नाम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे होता है 1 नंबर, यहाँ पे होता है 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे लिखा है दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे लिखोगे 2 लिखोगे। CH3 है तो यहाँ पे CH3 के लिखोगे मेथॉक्सी, और यहाँ पे हो जाएगा टालुइन हो जाएगा, टालुइन हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, देखो 1 2 3, यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे 4 मेथॉक्सी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा टालुइन हो जाएगा, 4 मेथॉक्सी टालुइन हो जाएगा। अब देखो हिंदी आपको लिखना है, एक लाइन आपको हिंदी लिखना है। कैसे लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, देखो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए वीडियो स्लो करके। एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ, एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सीटालुइन और 4 मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है। फिर से समझ लीजिए कि एनिसॉल की क्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सीटालुइन 4 मेथॉक्सीटालुइन प्राप्त होता है। बस इतना ही लिखना है। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे। दूसरा जो आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है नाइट्रीकरण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रीकरण हो जाएगा। नाइट्रीकरण में क्या लिखेंगे समझ लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रीकरण में होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा OCH3, और क्रिया कराएंगे किसके, नाइट्रीकरण, मतलब क्या नाम है, नाइट्रिक अम्ल से। देखो नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HNO3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर OH कर देते हैं, यहाँ पे NO2 हो जाएगा। यहाँ पे उत्प्रेरक रहेगा आपका सांद्र H2SO4 रहेगा। अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पर भी हर जगह पे H होता है, ये हम बहुत बार आपको बताएं। यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा, कुछ भाग आपका बनेगा, यहाँ पर भी 2 पदार्थ बन जाएंगे, यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा। प्लस में फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 हो जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पे क्या बचा, OH, यहाँ से एक H निकल रहा है, तो H2O ये आपका हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या लिखेंगे, देखो 2 नंबर पे जुड़ा है ना, तो यहाँ पे 2 क्या जुड़ा है, नाइट्रो, 2 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा एनिसॉल।
2 नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल। यहाँ पे देखो 4 नंबर पे जुड़ा है तो नाइट्रो 4 नाइट्रो एनिसॉल, एनिसॉल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आपको क्या लिखना है, हिंदी आप ज़रूर लिखना। देखो कैसे लिखोगे कि एनिसॉल की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराने पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, आप ऐसे लिखोगे एनिसॉल की क्रिया सांद्र HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर 2 नाइट्रो एनिसॉल और 4 नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त होता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा जो आपका रिएक्शन है उस रिएक्शन में आपको करना है ब्रोमिनीकरण था। हाँ, ब्रोमिनीकरण, ब्रोमिनीकरण। हिंदी ज़रूर लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे ज़रूर लिखना। अब इसमें क्या हो गया समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। ये आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 प्लस में ब्रोमिनीकरण, यहाँ पे Br2 से क्रिया करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे माध्यम प्रश्न में लिखा था एथेनोइक अम्ल माध्यम रहेगा, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल रहेगा। यहाँ पर भी 2 पदार्थ बनेंगे, यहाँ पर हो जाएगा OCH3, यहाँ पर हो जाएगा Br प्लस में, यहाँ पर OCH3 और यहाँ पर हो जाएगा Br। अब यहाँ पर एक Br बचा। अब ये मत सोचना यहाँ पर हम 2 बार लिखे हैं तो Br खत्म हो गया, कुछ भाग ये बनेगा कुछ ये, एक Br बचा, यहाँ से H तो निकलता ही है तो H के साथ में Br आपका अलग हो जाएगा, HBr आपका हो जाएगा अलग। अब यहाँ पर बनेगा क्या, देखो ये क्या है आपका एनिसॉल है। एनिसॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ में एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर इसका नाम क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो एनिसॉल, 2 ब्रोमो एनिसॉल, और इसका नाम है 4 ब्रोमो एनिसॉल, 4 ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है। क्या लिखना है कि एनिसॉल की क्रिया ब्रोमीन के साथ में एथेनोइक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर 2 ब्रोमो एनिसॉल और 4 ब्रोमो एनिसॉल प्राप्त होता है। चलो अगला रिएक्शन समझते हैं। अगला आपका चौथा रिएक्शन है और चौथे रिएक्शन में आपको क्या कराना था, एसिलीकरण कराना था, एसिलीकरण कराना है। पेपर में जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिख के आना, जिस कारण आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता है एसिटिल क्लोराइड, मतलब CH3COCl से क्रिया कराना है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पर हो जाएगा OCH3 हो जाएगा प्लस में OCH3 एसिलीकरण में यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CO हो जाएगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निर्जल हो जाएगा AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर बनाना है, यहाँ पर हो जाएगा OCH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा CH3CO, यहाँ पे H है और यहाँ पर भी H है तो इसकी जगह पे आ जाएगा COCH3। कुछ भाग तो ये बनेगा और भी एक भाग बनेगा इसी का, यहाँ पर OCH3 हो जाएगा, यहाँ पे COCH3 हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे Cl बचा, यहाँ से H तो निकल ही रहा है, HCl आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 और COCH3 का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी और एसीटोफिनॉन, मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 4 मेथॉक्सी एसीटो और यहाँ पर हो जाएगा फिनॉन हो जाएगा। तो ये नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसका हिंदी आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एनिसॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन और 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पूरा का पूरा रिएक्शन समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें
और आपको एनी सॉल्व का पूरा वीडियो लॉन्ग में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पर एनी सॉल्व मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। पूरी की पूरी वीडियो आपको ज़रूर समझ में आएगी। देखो ये प्रश्न है आपका, कितनी बार ये प्रश्न आया आप खुद देख लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।